बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक है। अब से कुछ मिनट पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम वाक़या हुआ है। ये क्या गैर मामूली वाक़या पेश आया है, इस हवाले से जानेंगे। इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब हमें बताएंगे। सारी सूरत हाल में 2 अहम ताकतवर शख्सियात और इमरान खान के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ 18 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतालिक जो है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है। इमरान खान को क्या नया फार्मूला 3 नकाती फार्मूला पेश किया गया है। इस फार्मूले के 3 अहम नकात आपको बताएंगे। इमरान खान से किन 2 अहम शख्सियात की अडयाला जेल में आज मुलाकात हुई है और इसके बाद अडयाला जेल से 38 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ मरीम नवाज़ की वज़ारत आला अमली तौर पर कैसे ख़त्म हो चुकी है और मरीम नवाज़ की वज़ारत आला ख़त्म होने के हवाले से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इस पूरी सूरत हाल में 2 बड़ी ही दिलचस्प वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं। वीडियोस में क्या मनाज़र है, कौन से अहम किरदार नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से राजा साहब से जानेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जैसे काजी फाइज़ ईसा के हवाले से तहरीकी अदम एतमाद के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। पहले खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उस ब्रेकिंग न्यूज़ की तफसीलात जानने से पहले हम आपको ख़बर की तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान KP की हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ जो है वो नज़र आ रहा है। KP हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ जो है वो देखने में आया है। PTI से मुतालिक कोई भी केस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सुने। एडवोकेट जनरल KP के ऑफिस में होने वाले इजलास में जो है ये फैसला किया गया है। KP की हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो है वो बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक अहम वाक़या हुआ है, गैर मामूली वाक़या है। क्या तफसीलात हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर? देखिए इस्मा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और आज के दिन में GHQ, इमरान खान साहब और अडयाला जेल के हवाले से जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब इनमें से पहली बड़ी खबर अदालत के अंदर से एक गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। ये भी एक दिलचस्प खबर है और अदालत के अंदर से कौन गिरफ्तार हुआ इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि GHQ की नुमाइंदा शख्सियत समझने वाली फैसल वाउडा शायद अदालत के अंदर से गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी उनका केस अदालत में बाकायदा शुरू नहीं हुआ। लेकिन एक और गिरफ्तारी हुई है अदालत के अंदर से, जो कि प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के एक जो सेक्रेटरी हैं उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। और ये जो फेडरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अदालत के अंदर बड़ा एक तकब्बुराना किस्म का रवैया अपनाया। और इस खबर में यह बताया गया कि सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सयाल की अदालत में एक मुकदमे की पैरवी के लिए ये जो फेडरल सेक्रेटरी हैं ये मुद्दई के तौर पर पेश हुए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अदालत के जज से और अदालत में बड़ी बदतमीजी की। और उसके बाद ये जो मेंबर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स IT एंड टेलीकॉम है, इनको इस बदतमीजी पर कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया गया। इन पर ना सिर्फ ये कि 15 रोज इनको कैद की सजा सुनाई गई है, इन्हें जुर्माना भी दिया, जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। और अगर जुर्माना अदा ना किया तो फिर 5 रोज मजीद कैद की सजा भुगतना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह की जो खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ, आज के दिन में
इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, क्योंकि आज के दिन में छुट्टी के दिन एक बड़ी घिनौनी वारदात की गई है। इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जज को हटाने के लिए आज के दिन में क्या खुफिया वारदात की गई है। अब यह खुफिया वारदात एन उस वक्त की गई जब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने ये जजमेंट जारी कर दिया, ये फैसला जारी कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन पिटीशंस हैं इनकी समाअत करने के लिए जिन 6 जज साहिबान के नाम जारी किए थे, इलेक्शन कमीशन ने इन 6 जज साहिबान को इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए अब तक मामूर नहीं किया। और अगर एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने इन जज साहिबान की तैनाती के लिए नोटिफिकेशन जारी ना किया तो ये नोटिफिकेशन आज खुद जारी तस्वुर किए जाएंगे। अब जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है इस पर अमल दरामद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और यूं लाहौर हाई कोर्ट के 6 दबंग जज जो है इन्होंने जाली फॉर्म 47 के मुतल्लिक जो इलेक्शन पिटीशंस थी इनकी समाअत करनी थी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के नाम नहाद ताकतवर सरबराह हैं इनकी एक बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी हुई है इस्लामाबाद में और एक हुकूमती शख्सियत ने इनके साथ खुफिया मुलाकात की है। और इस मुलाकात का मकसद यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जिन्होंने अब ये एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि रिटर्निंग अफसरान जो है ये इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशस्तें जो कि पीटीआई ने जीती थी, जिन नशस्तों पर आधी रात को ऑपरेशन करके पीटीआई को हरवाया गया, नून लीग को जितवाया गया, तो इस पर अब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था कि अगर अगली पेशी पर भी रिटर्निंग अफसरान जो कि अब तक 2 पेशियों पर अदालत में पेश नहीं हुए और इसी तरह नून लीग के जो जाली तरीके से जीते हुए 3 उम्मीदवार हैं इन्होंने अपने फॉर्म 45 भी जमा नहीं करवाए, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने फॉर्म 45 जमा करा दिए, तो जस्टिस तारिक जहांगीरी ने यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था कि अगली पेशी पर अगर रिटर्निंग अफसर नहीं आते और नून लीग के उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 जमा नहीं कराते तो मैं फैसला दे दूंगा, यदि ये 3 नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी कौमी असम्बली की। इस पूरी सूरत हाल में ये जो नाम नहाद ताकतवर इदारा है और इसके ताकतवर सरबराह यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन पर आर्टिकल 6 भी लगने वाला है, इनके साथ आज के दिन में एक खुफिया मुलाकात हुई है। और ये खुफिया मुलाकात किसने की है? वफाकी वजीर कानून ने। और यहाँ पर जाके इनको ये कहा है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को हटाएं और जो हाजिर सर्विस जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशंस के लिए जिनके नाम जारी किए हैं आपने इनको इलेक्शन पिटीशंस की समाअत के लिए तैनात नहीं करना, बल्कि जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनको आपने इलेक्शन पिटीशंस की समाअत के लिए आपने मुकर्रर करना है। और इन रिटायर्ड जज साहिबान के नाम हम देंगे, यानी हम आपको वो नाम देंगे रिटायर्ड जज साहिबान के जो कि हमारे हक में फैसले देंगे, जो इस जाली फॉर्म 47 को दुरुस्त करार देंगे। और अब जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आजम नज़ीर तारड़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से ये खुफिया मुलाकात हुई है। आप अंदाजा कर लें कि ये मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अखलाकी तौर पर कितने गिरे हुए शख्स साबित हुए हैं। ये कितने गिरे हुए शख्स साबित हुए हैं कि इन्होंने एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया और अब जब इनकी धांधली का पोल सिटिंग जजेस खोलने वाले थे तो अब ये हुकूमत के साथ मिलकर पहले तो इन्होंने 6 जजेस का नोटिफिकेशन रोका हुआ था और अब ये रिटायर्ड जजेस को तैनात करने जा रहे हैं ताकि इलेक्शन पिटीशंस को रिटायर्ड जज साहिबान के जरिए सुना जा सके। अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने आज के दिन में जो एक बड़ा इंकशाफ किया है इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब के इस इंकशाफ के 3 नुस्खों ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और नजम सेठी साहब ने यह भी बता दिया है कि इमरान खान साहब को सजाए मौत देने की तैयारी के हवाले से जो एक नाम नहाद मुकदमा नया कायम करने की मनसूबाबंदी की गई है कि इमरान खान साहब ने
शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान के मुतल्लिक ये ट्वीट क्यों किया कि इन दोनों में से असल गद्दार कौन था, और इस पर जो मुकदमा बनाया जा रहा है इसके मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने दो इंकशाफात किए। नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि पीटीआई के अंदर कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो कि ये चाहता हो कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये गलत है। पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी बंदा नहीं है। जीएचक्यू का नुमाइंदा समझने वाले फैसल वाउडा जो है वो इस वक्त पीटीआई के अंदर तकसीम का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये 100% गलत है। ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं जो कि इमरान खान साहब के नाकिद समझे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक बड़ा अहम इंकशाफ किया। ये अल्फाज आपने बड़े गौर से सुनने हैं क्योंकि इन अल्फाज में बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने कहा आर्मी चीफ पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है। अगर ये इमरान खान साहब पर एक ट्वीट पर केस बनाएंगे कि इमरान खान साहब ने शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान में से उनका कंपैरिजन करते हुए ये पूछा कि इनमें से गद्दार कौन है, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि अदालतें इस किस्म के बोगस केस को पहली पेशी में उठा के बाहर फेंक देंगी। 1971 में जर्नैल की वजह से पाक फौज की और रियासत पाकिस्तान की बदनामी हुई, और इतनी बदनामी हुई, सूरत ये थी कि 1971 में फौजी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। यानी नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं। 1971 में याह्या खान की पॉलिसियों की वजह से फौज इतनी बदनाम हो गई थी कि फौजी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, अवाम उन पर इतनी तनकीद करती थी। उसके बाद नजम सेठी साहब ने आखिरी इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात और इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान बातचीत के हवाले से किया। एक ऐसी सूरत में जब एक 4 स्टार जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई, एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स और 2 ताकतवर जो सियासतदान हैं इनके मुतल्लिक ये खबर आई कि इन्होंने पाकिस्तान में एक खैर खाओं का ग्रुप बनाया, और ये जो खैर खाओं का ग्रुप है इसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक पैगाम भिजवाया, और फिर ये दावा भी किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक जवाब भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक वापस आया है। ये दावा किया गया जनरल लोधी की जानिब से, और ये भी कहा गया कि ये जो कशीदगी कम करने की जो एफर्ट्स हैं इनमें एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल, एक 3 स्टार जनरल, 2 ब्यूरोक्रेट्स और एक और लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इमरान खान साहब के करीब रहकर काम कर चुके हैं जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और ये तासुर दिया जा रहा था कि कोई समझौता हो जाएगा। अब इस पर नजम सेठी साहब ने इसके मुतल्लिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, इमरान खान साहब उस पर डटे हुए हैं। ये इमरान खान साहब की जुबान बंद करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जुबान बंद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एतजाज एहसन साहब की भी एक वीडियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक वायरल हुई है। एतजाज एहसन साहब ने इस वीडियो में ये कहा कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम लेना ये कोई गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने जो बात की वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी। जनरल याह्या के मुतल्लिक जो तारीखी हकायक हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के 2 लख्त होने में जनरल याह्या का अपना सबसे ज़्यादा किरदार था। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 21 मिनट पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, और इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 3 जुमले बोले हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब का तो पाकिस्तानी मीडिया पर नाम तक नहीं चलाया जाता, बानी पीटीआई के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं कि पाकिस्तान की टीवी का कोई प्रोग्राम, पाकिस्तान में 2100 के करीब न्यूज़ वीलॉग्स, यहाँ तक के नून लीग के जो सबसे टाउट साफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी, वो भी जब वीलॉग करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो इमरान खान साहब के जिक्र के बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होते।
तो अब इस पूरी सूरत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो खबर है और इमरान खान साहब के जो 3 इंकशाफात हैं, ये मीडिया ने नशर तो नहीं किए, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड में खान साहब के ये तीनों जुमले जो आर्मी चीफ के मुतल्लिक उन्होंने बोले, ये तीनों जुमले आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि तारीख अपनी जगह मौजूद रहेगी, तारीख के किरदार भी हमेशा अपनी जगह मौजूद रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी अपनी जगह मौजूद रहेगी। उस वक्त भी साफ नजर आया कि फर्द वाहिद की जिद और फर्द वाहिद के इक़्तिदार की ख्वाहिश ने मुल्क को तोड़ दिया। आज भी फर्द वाहिद की वजह से पाकिस्तान की आवाम और रियासत नाकाबिले यकीन मुश्किलात में मुब्तला है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी अल्फाज बोले कि जिस किस्म का अलमनाक सानिया 1971 में हुआ, आज भी फर्द वाहिद की वजह से पाकिस्तान में उसी किस्म के हालात बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि याह्या खान के नक्शे कदम पर ना चला जाए, क्योंकि याह्या खान के नक्शे कदम पर चले तो फिर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता उसी डगर पर पाकिस्तान जा सकता है जिस डगर पर 1971 में गया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी जुमला जो था वो बड़ा हसास बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि तारीखी तौर पर आज भी हम उस दोराए पर आ गए हैं जहां 1971 में भी फर्द वाहिद था, आज भी फर्द वाहिद है। इसलिए आज के हालात का 1971 से मवाजना ज़रूरी है। मैं ये मवाजना ज़रूर करता रहूँगा। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, ये जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जिस पर इमरान खान साहब का गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए एक मूव किया गया है, इमरान खान साहब इस ट्वीट को वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि वो बार बार अपने इस मौक़िफ़ को दोहरा भी रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मेरी जो सोशल मीडिया टीम है ये हम सब का फ़ख्र है और मैं अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे सऊदी वली अहद शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब और रियासत पाकिस्तान के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर, ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सऊदी वली अहद जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, सऊदी वली अहद जिन्होंने अपना शाही तैयारा इमरान खान साहब को दिया था जब इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में शिरकत के लिए जाना था। मैं इस दौरे की कवरेज के लिए खुद न्यूयॉर्क में मौजूद था और मैं ऐनी शाहिद हूँ कि इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद के शाही तैयारे में न्यूयॉर्क में लैंडिंग की थी, अगरचे वो कमर्शियल परवाज के जरिए जाना चाहते थे। अब सऊदी वली अहद ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जुमला भी बोला था कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और मुझे इमरान खान साहब सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझे, पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात का अजाला मैं करूंगा। और फिर इमरान खान साहब के दौर में सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को उधार पर यानी डेफर्ड पेमेंट्स पर ऑयल की फैसिलिटी, उधार पर तेल की सहूलत फराम की और $3 अरब के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये स्टेट बैंक में भी रखवाए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर जो है ये मेहताब हैदर साहब ने दी है कि मौजूदा हुकूमत ने सऊदी अरब से कई मरतबा ये दरख्वास्त की है कि डेफर्ड पेमेंट्स पर यानी मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत हमें दोबारा दे दें, जो कि इमरान खान साहब के दौर में मौजूद थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की बार बार दरखास्तों के बावजूद सऊदी अरब ने मौखर अदायगी पर तेल की ये जो सहूलत है ये दोबारा पाकिस्तान को नहीं दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कठपुतली हुकूमत की क्या हैसियत है सऊदी अरब और पूरी दुनिया की नज़रों में। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने एक एडवेंचर किया जो कि एक मिस एडवेंचर में बदल गया। जस्टिस फायज ईसा ने बरतानिया की खातून जो हाई कमिश्नर हैं इनको एक ख़त लिखा। इसमें उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के मुतल्लिक नाम नहाद वजाहतें देने की कोशिश की। इस पर जस्टिस फायज ईसा पर बड़ी तनकीद भी हुई, क्योंकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने जस्टिस फायज ईसा को पॉइंट आउट करके कहा था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना देना, PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना और आधी रात को वोट काउंट में तब्दीली करना, ये पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारा गया।
इस पर जस्टिस फायज ईसा ने एहतजाजी एक ख़त लिखा जो कि बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखा गया, लेकिन अब दफ्तर खारजा ने भी जस्टिस फायज ईसा से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, क्योंकि दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में जब उनसे सवाल किया गया दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर को जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस फायज ईसा ने, इस पर आप क्या कहेंगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा इस पर कोई राय नहीं देगा, और दफ्तर खारजा ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा था कि आप ये ख़त लिखें। सुप्रीम कोर्ट को कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई थी, यानी दफ्तर खारजा भी ये कह रहा है कि जस्टिस फायज ईसा ने अमूमन मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब यही है कि जस्टिस फायज ईसा ने एक झांकी मारी है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि चवल ही मारी है। लेकिन यहाँ पे ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर्स के मुतल्लिक 2 ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर्स के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, ये भी आज की एक हसास खबर है। अब ISI के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर कमांडर्स हैं, इनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत ने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद, जिनको लापता किया गया था, इनके हवाले से तलब किया था। अब इसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि अहमद फरहाद की गिरफ्तारी के मुतल्लिक केस की जो समाअत है ये मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। यहाँ पर जो इस दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी उनको जहर दिया जा रहा है। उनकी गुज़िश्ता रात अहमद फरहाद से उनके अहले खाना की मुलाकात हुई, लेकिन अहमद फरहाद की हालत जो है ये बड़ी तशवीशनाक है, और उनकी अहलिया का ये कहना है कि अहमद फरहाद इतने ज़्यादा अपने होशो हवास खो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि 29 मई से पहले जो 7 दिन गुजरे, उन 7 दिनों के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया गया, या शायद कोई ऐसा सलूक किया गया जो वो अपनी फैमिली को बताने से कासिर हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि इस फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में शायरों तक के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक घिनौनी वारदात जो है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। एक तरफ तो पेट्रोल में की कीमतों में 15 रुपये कमी की जाली खबरें चलाई गई, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये कमी की गई, लेकिन अब उसके फ़ौरन बाद नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। इससे पाकिस्तानी अवाम पर 46 अरब रुपये और 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, यानी 46 अरब रुपए का एक डाका शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आवाम की जेबों पर डाला है। आप इन लोगों को पहचाने कि इमरान खान साहब के दौर में बिजली की यूनिट की कीमत कितनी थी, और उसके बाद आज बिजली की यूनिट की कीमत कितनी है, जो कि पाकिस्तान में मयसर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जज साहिबान पर आज के दिन में एक और हमला किया गया है, इसके मुतल्लिक एक वीडियो वायरल है, ये आपको मुख्तसर बताते हैं। क्योंकि अब मरियम नवाज की जो टिकटॉक एक आप कह लें कि उनकी सहेली है अज़मा बुखारी, उन्होंने अब जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर लफ्जी हमला किया है, और ये कहा है कि जब भी रियासत काम करने लगती है तो इसको भूंड लड़ जाते हैं। क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अल्फाज बोले थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में काली भेड़े हैं, हम भेड़े नहीं हैं बल्कि हम भोंड हैं। तो अज़मा बुखारी जो हैं वो अब ये कह रही हैं कि ये जो भोंड हैं ये असल में रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब देखना है कि अज़मा बुखारी को कब अदालत तलब करती है। लेकिन यहाँ पे मुराद सईद की वापसी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो 17 जनरल्स के हवाले से आपके पास एक न्यूज़ अलर्ट है, वो ज़रा क्विकली 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स को बताएं, और फिर मुराद सईद की वापसी के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। 18 जर्नल्स और इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। राजा साहब बताइएगा कि इमरान खान को 3 नकात एक नया फार्मूला भी पेश किया गया है, वो फार्मूला क्या है, और अडयाला जेल में इमरान खान साहब से किन 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात की, और एक वीडियो भी वायरल हुई है अडयाला जेल से, वो वीडियो क्या है, उस वीडियो के क्या मनाज़िर हैं और उनमें कौन से किरदार नज़र आ रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें एक तो 17 जनरल्स के हवाले से जो एक अहम खबर है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि एक वसी तर फौजी फोरम है, इसका जो एलामिया आया था जिसमें यह कहा गया था
कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, अदालती कटहरे में ना खड़ा किया गया, तो रियासत इन अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगी। तो इस पर इमरान खान साहब का आज के दिन में जवाब आ गया है। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में ये कह दिया कि मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि पाकिस्तान में 1971 के साने की वजह भी फ़र्द वाहिद था, और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है इसकी वजह भी फ़र्द वाहिद हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने ये जो जर्नल्स का एलामिया था उसका जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ पे मुराद सईद की वापसी के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया है कि पीटीआई ने एक बहुत बड़े और मैसिव एहतजाज की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, और इसके लिए 2 नुकात अब बयान किए गए हैं। इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि पूरे मुल्क में कन्वेंशंस के इनकाद की तैयारियां मुकम्मल। उसके बाद इमरान खान साहब के पैगामात की बुनियाद पर राय आमा को हमवार करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की जा रही है, और मरकजी सेक्रेटेरिएट के फ्राहम करदा खुसूसी नंबर जो हैं जो कि अब लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, यहाँ पर मालूमात जो हैं ये फ्राहम की जाएंगी। उसके बाद मुराद सईद साहब का पैगाम सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि एक अजीम एहतजाज के लिए मुझे और आपको जल्द अज जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी है, कौम को भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक करना है। तमाम अजला में वर्कर्स कन्वेंशन का जो स्केड्यूल है ये मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने कायद की जानिब से आखिरी कॉल का ऐलान का इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये कॉल मेरे कायद इमरान खान साहब जल्द देने वाले हैं, और अब आप मुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़े काफिले के साथ अपने दरमियान मौजूद पाएंगे। ये मुराद सईद ने बाकायदा अब अनाउंसमेंट कर दिया है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम खबर है, 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और आपके पास जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है ये भी 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज़ की वज़ारत आला अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत आला ख़त्म होने के हवाले से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है। राजा साहब ये क्या फ़ैसला है, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? और इस पूरी सूरत हाल में 2 बड़ी ही दिलचस्प वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई हैं, उन वीडियोज़ में क्या मनाजिर नज़र आ रहे हैं, जैसे काजी फाइज ईसा के हवाले से भी एक अहम खबर आ रही है, क्या बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को? देखिए, इस बार 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स के हवाले से जो खबर का आपने जिक्र किया, इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हैं, और एक जनरल वो हैं जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। शहबाज शरीफ के दौर में उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर उनके करीब रहकर काम भी किया। तो अब कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि ये दोनों जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी जनरल लोधी के मुतल्लिक तो सबको मालूम था, तो अब कुछ लोगों का दावा ये है कि ये जो दूसरे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये भी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए एक्टिव हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इनका दिया गया फार्मूला कबूल नहीं है, जिसमें यह कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट के ब्याह पर कि इमरान खान साहब एक फीकी सी स्टेटमेंट दे दें कि 9 मई के वाकयात में समहाउ हमारे कुछ कारकुनों से कोई गलतफहमी की बुनियाद पर कोई गलती होगी, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 मई के वाकयात के ऊपर जो बयानिया बनाया गया इससे अब निकलना चाहती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पर हर तरफ से तनकीद हो रही है। तो एक तो ये दावा किया गया नया। दूसरा, जो मरियम नवाज की वजारत आला के मुतल्लिक आपने बात की, तो मरियम नवाज के जो फॉर्म 45 हैं इनके मुताबिक मैर शराफत अली जो हैं वो मरियम नवाज की सूबाई नशिस्त पर कामयाब करार पाए थे, और मरियम नवाज असल में ये जो नशिस्त हैं ये हारी थी। अब चूंकि ये केस अदालत में भी है और मरियम नवाज को तलब भी किया गया है, तो इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज के मुतल्लिक और इस केस पर अगर मेरिट पर और लाहौर हाई कोर्ट के तजवीज़ करदा जज साहिबान अगर ये केस सुनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज की जो वजारत आला है ये अमली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर अब घिनौनी वारदात ये की जा रही है कि रिटायर्ड जज साहिबान के जरिए ये केस सुना जाए। यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। ये जो एक खबर चलाई गई थी कि केपी के एडवोकेट जनरल ने
जो मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक बेंच बना, इसमें जस्टिस फाइज ईसा की शमूलियत पर एतराज़ किया है। इसकी अब केपी के एडवोकेट जनरल ने तो तरदीद की है, लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एलामिया जारी किया, उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि जस्टिस फाइज ईसा जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना बने, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा के तमाम फैसले जो हैं वो पहले से तय होते हैं कि ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आने हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।